जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत आप सभी का स्वामी क्लासेस फाजिलका में। प्यारे साथियों, आज हम उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। प्यारे साथियों, ये जो क्लास है पीजीटी हिंदी, टीजीटी हिंदी, मास्टर कैडर हिंदी और एटीटी कैडर हिंदी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसमें चमत्कार पैदा करते हैं उन्हें डैश कहते हैं। ए विकल्प में दिया गया है उपसर्ग, बी विकल्प में है प्रत्यय, सी विकल्प में है कारक, डी विकल्प में है उपयुक्त सभी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? एक नंबर क्वेश्चन का उत्तर ज़्यादातर विद्यार्थियों का सही उत्तर आ रहा है। एक नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि उसे उपसर्ग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपसर्ग के बारे में गलत है? ए विकल्प में दिया गया है ये शब्द के पूर्व में जुड़कर अपना अर्थ देते हैं। बी विकल्प में है इनका भाषा में स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। सी विकल्प में है इनके योग से संधि पद बनाए जा सकते हैं। डी विकल्प में है उपयुक्त में से कोई नहीं। 2 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? दो नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि यह तीनों ही कथन क्या है? सही है उपसर्ग के बारे में। इन तीनों में कोई भी गलत कथन नहीं था, यानी कि हम कह सकते हैं कि उपसर्ग जो हैं ये शब्द के पूर्व में जुड़कर अपना अर्थ देते हैं। इनका भाषा में स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। इनके योग से संधि पद भी बनाए जा सकते हैं। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? वे शब्दांश जो किसी शब्द या धातु के अंत में जुड़कर उसके अर्थ या लिंग या वचन में परिवर्तन करे उन्हें डैश कहते हैं। ए विकल्प में दिया गया है उपसर्ग, बी विकल्प में दिया गया है प्रत्यय, सी विकल्प में दिया गया उपयुक्त दोनों, डी विकल्प में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। 3 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर ज़्यादातर बी विकल्प को चुन रहे हैं। वेरी गुड। 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि उन्हें प्रत्यय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? ए विकल्प में दिया गया है 2, बी विकल्प में दिया गया है 3, सी विकल्प में दिया गया है 4, डी विकल्प में दिया गया है 5। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 4 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ध्यान दे लो। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। क्रिया या धातु के अंत में जुड़ने वाले कृत प्रत्यय कहलाते हैं। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं अव्ययों से जुड़ने वाले तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे।
प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। 5 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय है? ए विकल्प में दिया गया है पाठक, बी विकल्प में दिया गया है अच्छाई, सी विकल्प में दिया गया लड़ाई, डी विकल्प में दिया गया है सिलाई। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि अच्छाई शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन, लौकिक शब्द में प्रत्यय है। ए विकल्प में दिया गया है अक, बी विकल्प में दिया गया है इक, सी विकल्प में दिया गया है किक, डी विकल्प में दिया गया इनमें से कोई नहीं। क्या उत्तर सही होना चाहिए? लौकिक शब्द में प्रत्यय की पहचान करनी है, यानी कि लौकिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करो। 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि लौकिक शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, कृत प्रत्यय लगता है। ए विकल्प में है संज्ञा के अंत में, बी विकल्प में है क्रिया के अंत में, सी विकल्प में है सर्वनाम के अंत में, डी विकल्प में है उपयुक्त सभी के अंत में। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे, बहुत अच्छे। 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी क्रिया के अंत में कृत प्रत्यय का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय रहित है? ए विकल्प में दिया गया वैज्ञानिक, बी विकल्प में दिया गया भिक्षुक, सी विकल्प में दिया गया अनुवाद, डी विकल्प में दिया गया उपयुक्त सभी। 8 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि अनुवाद शब्द जो है इसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, इसमें अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। बाकी वैज्ञानिक में इक प्रत्यय लगा हुआ है और भिक्षुक में उक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन, प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ए विकल्प में दिया गया है प्रत्यु, बी विकल्प में दिया गया है प्र, सी विकल्प में दिया गया है प्रति, डी विकल्प में दिया गया उपयुक्त सभी। 9 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? उपसर्ग की पहचान करनी है। प्रत्युत्पन्न शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। 10 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग है? ए विकल्प में है अवमान, बी विकल्प में है अभाव, सी विकल्प में है अनजान, डी विकल्प में उपयुक्त सभी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करो। किस शब्द में अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? 10 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि अभाव शब्द में अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अवमान शब्द में अव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अनजान शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में
उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ए विकल्प में दिया गया है निवाला, बी विकल्प में दिया गया है निशाचर, सी विकल्प में दिया गया उपरोक्त दोनों में, डी विकल्प में दिया गया निढाल। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि निढाल शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। उच्चारण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए विकल्प में दिया गया है उत, बी विकल्प में दिया गया है उच्च, सी विकल्प में दिया गया है उ, डी विकल्प में दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 12 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि उच्चारण शब्द में उत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। संकल्प शब्द में उपसर्ग है? ए विकल्प में दिया गया स, बी विकल्प में दिया गया सन, सी विकल्प में दिया गया संक, डी विकल्प में दिया गया सम। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 13 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। संकल्प शब्द में उपसर्ग है, नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करो। 13 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी संकल्प शब्द में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ए विकल्प में है संसक, बी विकल्प में है सम, सी विकल्प में है सन, डी विकल्प में है स। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 14 नंबर क्वेश्चन का उत्तर 14 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी संस्कार शब्द में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। परामर्श शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ए विकल्प में है प, बी विकल्प में है प्रा, सी विकल्प में है पर, डी विकल्प में है इनमें से कोई नहीं। 15 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या ठीक होना चाहिए? परामर्श शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करो। 15 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि परामर्श शब्द में प्रा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? ए विकल्प में दिया गया है कुपथ, बी विकल्प में दिया गया है कुपुत्र, सी विकल्प में दिया गया है कुसुम, डी विकल्प में दिया गया है उपरोक्त सभी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 16 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है कुपथ, बी विकल्प में है कुपुत्र, सी विकल्प में है कुसुम, डी विकल्प में है उपरोक्त सभी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 16 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि कुसुम शब्द में को उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। कुख्यात शब्द में उपसर्ग है? ए विकल्प में है कुख, बी विकल्प में है कु, सी विकल्प में है कुखा, डी विकल्प में है ख्यात। क्या उत्तर सही होना चाहिए?
कुख्यात शब्द में उपसर्ग है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कुख्यात शब्द में कु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 18 नंबर क्वेश्चन, अनंग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए विकल्प में दिया गया है अ, बी विकल्प में दिया गया है अना, सी विकल्प में दिया गया है अन, डी विकल्प में दिया गया है नग। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 18 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि अनंग शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? लेखिका और नायिका शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ए विकल्प में दिया गया है अका, बी विकल्प में दिया गया है इका, सी विकल्प में दिया गया है का, डी विकल्प में है खका। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 19 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। लेखिका और नायिका शब्द में कौन सा प्रत्यय है? नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, जो विद्यार्थी बी विकल्प का चुन रहे हैं, यानी बी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। लेखिका और नायिका शब्द में इका प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 20 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक और आध्यात्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ए विकल्प में दिया गया है जिक, बी विकल्प में है इक, सी विकल्प में है अक, डी विकल्प में है क। क्या उत्तर सही होना चाहिए? प्रत्यय की पहचान करनी है। सामाजिक और आध्यात्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करो। 20 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि सामाजिक और आध्यात्मिक शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्यारे साथियों, ये थे आज के हमारे बेहतरीन 20 क्वेश्चन जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। आशा करता हूँ कि आज की क्लास में आपको अवश्य कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार से निरंतर अध्ययन करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।